गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इंडिपेंडेंट ब्रांच की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ लें। मैसर्स रामचंद्र एंड कंपनी हैदराबाद हैव अ ब्रांच इन दिल्ली. The Delhi branch deals not only in the goods from the head office but also buys some auxiliary goods and deal in them. They, however, do not prepare any profit and loss account but close all account to the head office at the end of the year and open them afresh on the basis of advice from their head office. Okay. इसका मतलब है कि वो अपना ट्रायल बैलेंस तो बनाते हैं बट ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाते हैं। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके आगे इन्होंने ये भी लिखा है द फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट जो है वो ऑल्सो मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस। इसका मतलब है जो ब्रांच की फिक्स एसेट्स हैं वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है। ठीक है। द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल प्राइस। द गुड्स सेंड फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस आर एट कॉस्ट। ब्रांच जो हेड ऑफिस को बेचता है वो कॉस्ट पर बेचता है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच एसेट्स अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स। ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि द ब्रांच बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2012 एज कितना है? ये हमारा है 1 जनवरी 2012 को ब्रांच के जो बैलेंसेस हैं वो इतने हैं। फर्नीचर, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर, स्टॉक एंड अदर गुड्स। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा दे रखा है इन्होंने। हमें 10% से डेप्रीशिएशन प्रोवाइड कराना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, उसको हम ट्रिक को समझेंगे जो नॉर्मल क्वेश्चन से अलग है। नॉर्मली क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे होते हैं कि हेड ऑफिस का करंट अकाउंट इतना है, बट इस क्वेश्चन में क्या है, हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है और हेड ऑफिस का करंट अकाउंट भी दे रखा है। तो इसको हमें जरा ध्यान से समझना होगा। सो आई विल एक्सप्लेन इट इन अ सीक्वेंशियल मैनर। जरा आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम एक ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसकी बुक्स में बनाना है। तो ये हेड ऑफिस की बुक्स है। हेड ऑफिस की बुक्स में जो ट्रेडिंग पीएल बन रहा है वो ब्रांच का बन रहा है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ब्रांच की फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को भी मेंटेन करना है, वो अकाउंट भी आपने बनाना है। ये ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स, ये भी किसकी बुक्स में बना रहे हैं हम लोग? हेड ऑफिस की बुक्स में बना रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले जो डाटा दिया है उस डाटा को प्लेस कर लें। ठीक है। चलिए, यहां पर सेल्स लिख दें, 1 लाख रुपए की है। ठीक है ना। इसके बाद यहां पर है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। अब अगर गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस हम यहां पर इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे तो प्रॉफिट हमें रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहां पर जो हेड ऑफिस है ट्रेडिंग पीएल जो बनाता है वो किस पे बनाता है? कॉस्ट पर बनाता है। ब्रांच अपनी बुक्स में
इनवॉइस प्राइस पे बनाती है, हेड ऑफिस तो अपनी बुक्स में कॉस्ट पे ही बनाएगा। तो ये गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस जो है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, इनवॉइस प्राइस है उसकी 50,000 और जो प्रॉफिट है उसमें वो 20% है, यानी कि 10,000 कम कर देंगे, कॉस्ट प्राइस उसकी बची 40,000। इसके बाद बात करते हैं परचेजेस की। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक हमने नहीं लिखा तो इसको ओपनिंग स्टॉक पहले लिखें, पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे फिर हम गुड्स लिखेंगे। अब हम ओपनिंग स्टॉक की बात करेंगे। ओपनिंग स्टॉक दो है, जो हेड ऑफिस से लिया है वो और जो फ्रॉम परचेज कर रखा था उससे। जो हेड ऑफिस से ले रखा है वो 4,000 की इनवॉइस प्राइस है, इसमें प्रॉफिट कम कर दीजिए तो ये बचेगा आपका 3200 रुपये। जो मार्केट से परचेज कर रखा है वो आपने देखिए लिखा है ओपनिंग स्टॉक 500 रुपये का, ठीक है। इसी के बाद अब ये है गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। इनवॉइस प्राइस में से हम प्रॉफिट कम कर देंगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई। इसी तरीके से जो गुड्स हमने हेड ऑफिस को भेजा है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में लिखा है कि ये गुड्स कॉस्ट प्राइस पे भेजा जाता है, ठीक है। सैलरीज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंडिचर ये आप जानते ही हैं तो इन्हें लिख दें आप। सैलरीज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंडिचर। सैलरीज कितनी है, 7,000 है, रेंट है 3,000 और ऑफिस एक्सपेंडिचर है 2,000। सो ये 7,000, 3,000 और 2,000 ये हमारे ये आ गए, ठीक है। अब देखें बैलेंस कौन सी चीज़ें पेंडिंग हैं। ये जो हमने परचेज किया था इस एंट्री को नहीं डाला तो कर दें। जो परचेजेज हैं वो 20,000 की हैं। क्वेश्चन में इन्होंने बोला था क्लोजिंग स्टॉक, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है जो हेड ऑफिस से मिला है वो और जो परचेज किया था उसमें से। जो हेड ऑफिस से मिला था वो कितना है, क्वेश्चन में लिखा है वो है 3,000 इनवॉइस प्राइस पे। सो 3,000 में से 20% कम करोगे प्रॉफिट का तो ये 2,400 बचेगा और जो पब्लिक से परचेज किया है वो 1,000 है, ठीक है। सो अब सीक्वेंस वाइज देखें, हमारे एक तो 2 लाइन आइटम ये बचे हैं और ये बचे हैं कैसेट एंड कैसेट बैंक, ठीक है ना, और एक ही आइटम बचा है। इसके अलावा देखिए मैक्सिमम चीज़ें हमारी ट्रेडिंग पीएल की हमने कर दी। हमसे ट्रेडिंग पीएल ही पूछा था इसलिए बना दिया। ओके, अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% से, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करिए 10% से। तो देखें कितना है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए आपके पास
फर्नीचर ब्रांच का कितना है? यही फिक्स एसेट्स है ना, गौर से देखो, दिस इज योर फिक्स एसेट्स जो मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस है, ठीक है ना। दिस इज योर फिक्स एसेट्स मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस। सो डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको पता है, हेड ऑफिस की बुक्स में होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स एसेट्स, यहां लिखा जाएगा बाय ब्रांच अकाउंट। और ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, $5,000। सो डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स एसेट्स आ गया मेरा 500 रुपये। अब इसको एक बार टोटल कर लें, कितना होता है। इसका टोटल हो रहा है 1,06,400। इसका टोटल है 1,06,400। ये 60,000 हो गया और 3,700 ऊपर, तो इसका टोटल आया 42,700। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हो गया, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो गया 42,700, 42,700। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L, ये आ जाएगा हमारा 10,000 कम हो जाएगा 30,200। हमसे दो अकाउंट ही पूछे थे इन्होंने, ठीक है, हमसे इन्होंने दो अकाउंट ही पूछे थे। और कुछ पूछा है, एक बार देख लें। दो ही चीजें पूछी इन्होंने। अब अगर सपोज करो इसके अलावा आपसे कुछ एडिशनल चीजें पूछते, तो वो मैं आपको और करके बताता हूं, वैसे पूछा नहीं है इन्होंने। एक मिनट, अब जब हम इसी क्वेश्चन में जाएं, आप कहेंगे सर ये हेड ऑफिस ओपनिंग बैलेंस और हेड ऑफिस करंट अकाउंट क्या है, तो मैं इसको समझाना चाहूंगा। देखिए, ब्रांच की बुक्स में ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं और ये ब्रांच की बुक्स हैं। तो आपका अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊं ऑन 1 जनवरी 2012, तो आपके पास 1 जनवरी को जो बैलेंसेस दिए थे वो नीचे की तरफ दिए। देखिए, आपके पास डेटर थे 9,500 के, कैश 1,000, क्रेडिटर 30,000 के, ठीक है। स्टॉक
स्टॉक था आपका 4000 का जो हेड ऑफिस से आया था। स्टॉक जो आपने परचेज किया था वो 500 रुपये का था। तो जब हम इसका बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ बैलेंस आता है 15,000। ये क्या है आपका हेड ऑफिस करंट अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है ना। तो जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो 1 जनवरी 2012 का बैलेंस अलग दिया है और फिर एक अलग से हेड ऑफिस करंट अकाउंट दिया है, ठीक है ना। अब अगर सपोज करो मैं ब्रांच की बुक्स में मैं ब्रांच की कैश अकाउंट बनाता हूं, बैंक एंड कैश अकाउंट, यह भी मैं ब्रांच की बुक्स बना रहा हूं। सो ओपनिंग बैलेंस क्या था मेरा, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 1000 था और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग बैलेंस आपका 4500 है, ठीक है ना। आपने सैलरी पे की, रेंट पे किया, ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए, कितने 7000, 3000, 2000, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएं तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया था हमारा 30,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्वेश्चन में आपके 3000 और परचेजेज आपने किए हैं क्वेश्चन में दिए हैं 20,000। इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये क्या है, ये पेड है, तो ये पेमेंट आएगी। पेड टू क्रेडिटर, ठीक है ना। इसके बाद ऐसे ही हम एक डेटर अकाउंट बनाए, सो ओपनिंग बैलेंस डेटर का मुझे दिया हुआ है 9500 है, क्लोजिंग बैलेंस डेटर का दिया है 15,000 है, सेल भी दे रखी है क्वेश्चन में कि 1 लाख की सेल है। इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है 94,500, दैट इज योर कलेक्शन। सो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर हम यहां लिख दें। इन सब चीजों से निकलेगा क्या, आप तो यही सोच रहे होंगे ना। तो एक बार बैलेंस करके देखो, 95,500, 95,500, बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही 32,000। नाउ व्हाट इज दिस 32,000? दिस 32,000 इज द अमाउंट पेड टू हेड ऑफिस, जो आपने हेड ऑफिस को पे किया है। अभी मैं आपको सारा समझा देता हूं, घबराइए नहीं। अब सपोज करिए अभी मैं ब्रांच की ही बुक्स बना रहा हूं, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस ये जो 15,000 रुपए है ना, इसको हम अलग रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इसे हमने अलग किया था। तो फॉर 2012 आपको गुड्स रिसीव्ड हुआ था, तो एंट्री क्या की होगी आपने, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। कितने का गुड्स रिसीव्ड हुआ है? 50,000 का। तो आप लिखोगे बाय गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। 3,000 का आपने गुड्स भेजा
तो एंट्री क्या करोगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस, तो 3000 का आपने गुड्स सेंड कर दिया, और ये 32,000 का आपने क्या किया है, ये पेमेंट करी है, ये वाली पेमेंट। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आया। अब आपको समझ में आया होगा कि ये 15,000 कहां से आए। ये 15,000 जो थे ये करंट अकाउंट था फॉर 2012। इसका मतलब है कि इसमें ओपनिंग बैलेंस 0 था। अगर इसमें मैं ओपनिंग बैलेंस ले लेता हूं, सपोज करो, कौन सा वाला ओपनिंग बैलेंस, ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसको मैं यहां पे ले लेता हूं 15,000, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा कि नहीं। यस, इन्होंने क्या किया, यहां से आपको कंफ्यूज कर दिया कि हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस यहाँ 15,000 लिख दिया और हेड ऑफिस का करंट अकाउंट भी 15,000 लिख दिया, तो टेक्निकली वो नेट बैलेंस आपका 0 हो जाएगा। सो दिस इज अ स्मॉल ट्रिकी थिंग्स, बट इंस्टीट्यूट ने आपसे सिर्फ पहला वाला पार्ट पूछा था, दूसरा पार्ट नहीं पूछा। मैंने दूसरा पार्ट आपको एडिशनली एक्सप्लेन किया है सो दैट आपको पता चले कि ये 15,000 और ये 15,000 है क्या। एक्चुअली आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।